हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल की वीडियोस को जो भी आपको अच्छी लगती हैं उनको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो भी आपको लगता हो वो वीडियो में प्लीज़ कमेंट्स में आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं कि फंक्शन विद अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है? जब किसी भी फंक्शन की LHL और RHL तो बराबर हो जाती हैं, बट फंक्शन किस पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही हो वो बराबर ना हो पाए। ये दोनों बराबर हो जाएंगी पर लेकिन फंक्शन किस पॉइंट पर वैल्यू निकालोगे वो बराबर नहीं मिलेगी। तब हमारी क्या होती है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, हटाने योग्य असांतत्य, मतलब उसे आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा। अब फंक्शन की वैल्यू ही तो अलग आ रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू भी आप सेम लेके आ जाओ तो फिर वो हो जाती है हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू भी आप चेंज कर दो कुछ और वो सेम ही आ जाए, अगर ये कंडीशन है तो हम कहते हैं ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। अगर ये थोड़े बहुत फंक्शंस पहले से देखे हुए होंगे तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे आंसर सी। नहीं पढ़े हुए होंगे तो फिर एक एक फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को चेक करते हैं, इसकी LHL निकालते हैं। तो पहले तो यही देखते हैं कि LHL RHL। तो फर्स्ट फंक्शन की LHL निकालते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0, a पे चेक कर रहे हैं तो a माइनस एच, यहाँ पर क्या है फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह a माइनस एच, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये a से कैंसिल, नीचे माइनस एच है, इसको ओपन कर लेना पहले। a माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन करोगे ये आएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर मिलता है माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर अपॉन में माइनस एच, और ये चीज़ अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस समझ लेना, ये चीज़ हमारे पास बनी है अंडर रूट में अपॉन में माइनस एच। तो जब यहाँ से h कॉमन लोगे तो बाहर तो रूट h आएगा। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो या फिर इसको लिख लो अंडर रूट, इसे मत लिखो, यहाँ से आप h कॉमन लोगे तो बाहर अंडर रूट h आएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर h रह जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट h से ये वाला h कैंसिल होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट h। ठीक है, अब इस अंडर रूट h को क्या कर सकते हो भाई? देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो ये चीज़ बनी है अंडर रूट माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट माइनस एच, नीचे अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट h बाहर लिया तो अंडर रूट h बाहर आ गया, यहाँ से गायब, यहाँ पर 1 और नीचे इससे कैंसिल हो गया तो नीचे अंडर रूट h आ गया, माइनस तो बाहर है। अब क्या करो, अंडर रूट माइनस 2a, अब ये जो अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है कॉमन ले लिया अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट सबके ऊपर आ गया तो 2a प्लस एच अपॉन एच, और माइनस बाहर रहने दो, इससे यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे अलग करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब h टेंड्स टू 0 था तो ये कितना आएगा? 0 माइनस अंडर रूट 1 आएगा, यानी -1 आ जाती है लिमिट। समझ लेना बस, ठीक है, इसमें मुझे इसी पेपर पे करना था, इससे बस ये बात थी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1। अगर हम राइट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे a प्लस एच होता है, a प्लस एच होता है, तो जब इसे एक्सपेंड करोगे यहाँ a प्लस, ये प्लस में आएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट के अंदर चल रहा है, नीचे क्या आएगा? प्लस एच आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस 2ah अपो इधर एच स्क्वायर, मतलब ये आएगा 2ah प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट एच। तो इसमें तो कहीं माइनस नहीं आ रहा है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू +1 आएगी, जैसे वो वाला सॉल्व किया। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आई हैं, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर आनी चाहिए, तो ये तो नहीं हुआ। अब सेकंड में चेक करते हैं, जब हम सेकंड में चेक करेंगे तो ये देखो, तो क्या करेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दिस, h टेंड्स टू 0, फिर x की जगह पे a माइनस एच, तो a माइनस एच हमने ये लिखा, a से a कैंसिल, h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन मोड माइनस एच साइन 1/h, इसको लिख सकते हो 1/h, मोड माइनस एच को h लिख दिया, साइन 1/h, h टेंड्स टू 0, तो ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, साइन इन्फिनिटी आएगा, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है 0 -1 to +1 के बीच में होती है, तो कन्फर्म ही नहीं है कि क्या वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू तो नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसकी तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही फिक्स नहीं आ रही है, तो इसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसकी बात करते हैं सी की। अगर सी वाले की बात करें तो फंक्शन ये दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दिस फंक्शन h टेंड्स टू 0, x की जगह पर a माइनस एच रखेंगे। जब a माइनस एच रखते हैं तो a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस a स्क्वायर अपॉन माइनस एच, तो इसको सॉल्व करोगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, h से ये कैंसिल हो जाएगा एक h, और इस h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, ये आता है।
माइनस एच प्लस टू ए, एच टेंस टू 0 पर 2a मिलेगा। अगर राइट हैंड लिमिट रखोगे तो यहाँ प्लस आएगा, a प्लस एच रखते हैं तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तब क्या आएगा भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एच से ए कैंसिल, एच से ए कैंसिल, एच प्लस टू ए, एच टेंस टू 0 पर फिर से 2a। तो इस सी ऑप्शन में एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ रहा है। तो सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ रहा है, लेकिन फंक्शन की जो फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है ये पर, है ना। और फंक्शन की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, वो अलग भी आ सकती है, नहीं भी। बस इस वाले में देख, बस एक चीज़ देखो, इसमें क्या है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम फंक्शन की क्या वैल्यू रखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल आ रहा है। अगर हम इसको चेक करें, इसमें भी, इसमें तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, इसमें एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। इसको और चेक करके देखते हैं ज़रा, ठीक है। अगर डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पे ए माइनस एच, यहाँ भी ए माइनस एच, लोअर लिमिट ए माइनस एच, ए माइनस एच, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे नहीं हुआ कैंसिल, ऊपर तो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो 2a माइनस एच अपॉन माइनस एच बचा, तो क्या हुआ, ये आएगा 2a अपॉन माइनस एच प्लस 1। तो एच टेंस टू 0 पर इन्फिनिटी, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी, यही ऑप्शन बचा जिसको आप कह सकते हो कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या है, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसकी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी 96 क्वेश्चन है, ये करा रखा है पिछली वीडियोस में, इसको दोबारा नहीं कराऊंगी मैं, आगे भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीटिव है, ठीक है। तो 96 क्वेश्चन हमने किया था। देखते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये चीज़ हमें दे रखी है, इस इक्वेशन को फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो एफ डैश पाई बाय 4, ये डैश बना रखा है, छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या है भाई, ये चीज़ हमें इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स इसको सेटिस्फाई करता है, जो भी फंक्शन है कंटिन्यूअस है इसको सेटिस्फाई करता है। तो क्या करते हैं, जब 0 to x एफ टी डी टी, और इधर x में लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक रूल लगता है। क्या करते हैं हम, सिंपल सी चीज़, इसको मैंने एफ एक्स कैसे लिख दिया, क्या करते हैं, अपर लिमिट इसमें रखो तो एफ एक्स आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू 1, पहले भी हमने ये किया है, ठीक है। तो एफ एक्स रखा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 0 रखो यहाँ पर, तो f0, फिर 0 का डिफ्रेंशिएशन यानी लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 0, तो दैट मीन्स ये चीज़ तो 0 ही हो जाएगी, तो सिर्फ एफ एक्स बचता है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 2x, इसका कर देंगे ये चीज़ आ जाएगी, इसका करोगे ये आएगा, ये आपको आता होगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब 2x और ये चीज़ बस हमने क्या करना है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 + 2 cos 2x, तो ये हमारे पास एफ एक्स आया है। हमें निकालना है एफ डैश पाई बाय 4, तो एफ डैश पाई बाय 4 अगर निकालना चाहते हो तो एफ डैश एक्स निकालो, ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 + 2x cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा, x की जगह पे पाई बाय 4 पुट कर देंगे, तो x की जगह पे जैसे पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 2 - पाई इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, मेन चीज़ मैंने यहाँ बता दी, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करना है, इधर वाला डिफ्रेंशिएशन ईजिली हो जाएगा, और इसमें डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करोगे तो कैसे करते हैं, अपर लिमिट इसमें रखो, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस लोअर लिमिट यानी 0 इसमें रखो, फिर 0 का यानी लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो एफ एक्स ही आता है ओवरऑल, ठीक है। बस फिर एफ एक्स आ गया, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 रखनी है, ये चीज़ें आपको आती होंगी, और नहीं भी आती होंगी तो अब तक तो वीडियो से सीख ही गए होंगे। देखते हैं, इसमें कहा है कि एफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर एफ डैश एक्स है, क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। तो इसने कहा है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, उसके बाद एफ एक्स मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फिर आपको यहाँ पर एफ एक्स मिलेगा, और लिमिट जो आपको निकालनी है वो एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स की निकालनी है। तो इंटीग्रेशन क्यों करें हम, इस इंटीग्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये डिफ्रेंशिएशन ही तो हो जाएगा। तो यानी ऑलरेडी ये जो कैपिटल एक्स मतलब ये शॉर्ट में लिखा मैंने, तो यानी ये जो हमें दे रखा है ये तो एफ डैश एक्स ही है, बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एफ डैश एक्स, और इसी की हमें लिमिट निकालनी है। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन कितना है, सीधा सीधा जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है, क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये अब 0/0 की फॉर्म बन रही है, लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin 2x का 2 cos 2x, x³ का 3x², ठीक है। अब फिर से 0/0 बनेगा ये फॉर्म, 0 रखोगे 1, 0 रखोगे 1, 2 - 2 0, नीचे भी 0, cos x का माइनस sin x, cos 2x का माइनस sin 2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 2x आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर से 0/0, तो फिर से अप्लाई कर दो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin 2x का 2 cos 2x, अपॉन में आ जाएगा अब 6,
ठीक है, अब x टेंस टू 0 यहाँ अप्लाई करोगे तो ये -2 हो जाएगा, +8 ये भी 1 हो जाता है 0 पर, और ये तो कितना आया 6/6, यानी आंसर कितना आया 1 आ गया इसका आंसर। एक चीज़ इसमें आप और भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सीरीज़ याद होंगी तो। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन एक्स की सीरीज़ होती है 2x - x³ बाई फैक्टोरियल 3। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे पावर 3 है तो मैं 3 तक ही जाऊँगी, मुझे उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। तो 2 या 3 या 4 टर्म याद कर लो बस, उतना 3 पता हो तो उससे भी काम बन जाता है। तो साइन एक्स का मतलब इतना, पूरी आगे तक सीरीज़ होती है उन्हें मैं लिखूंगी नहीं। माइनस साइन 2x का लिख सकते हो आप, क्योंकि साइन एक्स की सीरीज़ x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 होती है, तो साइन 2x की जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी 2x - 2x³ का फैक्टोरियल 3, 2x का क्यूब और फैक्टोरियल 3 अपॉन में x³। अब बस नीचे x³ है ना तो ऊपर x³ के कोफिशेंट्स चेक करने और कुछ नहीं करना। नीचे x³ है तो ऊपर x³ का कोफिशेंट देख लो, तो यहाँ पर x³ के साथ कौन आ रहा है -2 और अपॉन में फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर x³ के साथ माइनस माइनस प्लस और 2 की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3। तो x³ के कोफिशेंट ही देख लो बस, जो नीचे पावर होती है उसके कोफिशेंट देख लो ऊपर। ठीक है, बट ये जो x³ है ना ये हाईएस्ट पावर होनी चाहिए ऊपर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/6 + 8/6 या फिर 2/3 या फिर 2/4/3। तो ये कितना हो जाएगा -3/3 + 3/3 यानी 1। सीरीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। साइन एक्स की क्या होती है x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर। साइन एक्स की सीरीज़ क्या होती है x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, ऐसे चलती रहती है। ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस पावर 1 3 5 7, जिसकी पावर उसी का नीचे फैक्टोरियल। तो साइन x को तो ये लिख दिया, साइन 2x को x की जगह 2x, x की जगह 2x रखे, ये लिखा, नीचे x³ था तो ऊपर ये देख लो x की पावर 3 जो हाईएस्ट थी तो है, डिग्री क्या है ऊपर भी हाईएस्ट 3 ही है और नीचे भी हाईएस्ट 3 ही है, तो हाईएस्ट। अब बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री सेम हो। पहली बात तो ये है, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए सेम। ऊपर देखोगे तो डिग्री सेम है, नीचे देखोगे तो डिग्री 3 है, ऊपर देखोगे तो डिग्री 3 ही है। अब डिग्री अगर दोनों जगह सेम है ऊपर नीचे, तो बस यहाँ पर डिग्री 3 आ रही है ऊपर नीचे, तो x की पावर 3 वाले का ऊपर वाला में कोफिशिएंट और नीचे वाले में कोफिशिएंट, वो देख लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऊपर x की पावर 3 का कोफिशिएंट, नीचे x की पावर 3 का कोफिशिएंट देखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऊपर क्यों देख x की पावर 3 का, इसलिए क्योंकि ऊपर और नीचे x की पावर 3 हाईएस्ट है। तो सीरीज से करना चाहो तो और भी जल्दी हो जाता है, डिफरेंशिएशन कर करके टाइम वेस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें कहा है कि साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो क्या है जो फंक्शन है हमारा, ये दे रखा है साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 दी हुई है, मतलब f0 0 है। LHL लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ये साइन माइनस h अपॉन माइनस h आएगा, तो माइनस साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, साइन h अपॉन साइन h अपॉन h। और h टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 आ गया, माइनस था तो -1। राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, तो ये कितना आएगा साइन h अपॉन h टेंस टू 0 पर साइन h अपॉन h उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग आ रही है, इसका मतलब फंक्शन तो हो गया डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस बी और सी ऑप्शन तो गए, ए और डी ऑप्शन, क्योंकि डी में भी लिखा है नॉट कंटिन्यूस, तो ए और डी ऑप्शन फंस गए। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ठीक है, तो जब लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h करोगे तो ये 0 माइनस h वाला की वैल्यू इतनी तो आती है, ये चीज़ सॉल्व करोगे तो ये आता है हमारे पास। भाई ये क्या है, ये f0 माइनस h ही तो है, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा माइनस h, एक मिनट इसे कर ही देते हैं अलग से। तो देखो क्या होगा भाई, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो f0 माइनस h का मतलब है साइन 0 माइनस h यानी माइनस h अपॉन में
0 माइनस एच का मोड यानी मोड माइनस एच यानी एच ही आएगा, और इधर ये चीज़ 0 है, ये क्या आएगा माइनस एच। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, साइन माइनस यहाँ बाहर एच अपॉन में एच इंटू 1/h, ये वाला तो 1/h माइनस ऊपर बाहर लिख दिया, और ये इसका माइनस यहाँ देखो, इसका माइनस बाहर आया, ये वाला माइनस भी ऊपर, तो ये प्लस हो गया। साइन h/h की वैल्यू 1 होती है, और ये 1/h क्या आ रहा है 1/0, यानी क्या आएगा ये 1/h, h टेंस टू 0 पर ये तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सिर्फ डिसकंटिन्यूस, यानी ए ऑप्शन ही यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जैसे हमने पहले वाला एक क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि 1x था जब रैशनल था, x की वैल्यू 1 माइनस एक्स था जब इरेशनल, तो ये दोनों वैल्यू तभी सेम आ रही थी जब x की वैल्यू हम 1/2 रख रहे थे, तो 1/2 पर कंटिन्यूस था ये वाला फंक्शन, बाकी हर जगह पर डिसकंटिन्यूस हो रहा था। अब इसमें अगर देखोगे तो 1 माइनस 1, एक्स की वैल्यू चाहे रैशनल इरेशनल कुछ, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 और -1 तो कभी बराबर आ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। इस बुक में आंसर गलत है और बहुत सारे गलत हैं। ठीक है, ये वाला आंसर भी गलत लिखा हुआ है, उसमें ए लिखा है, बट ये जो -1 और 1 इसे चेक करने का सिंपल सा छोटी सी तरीका यही है, 1x जब है रैशनल और x जब है इरेशनल, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ 1 और -1 कभी सेम आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, तो ये दोनों चीज़ें चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये दोनों सेम आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हर जगह इरेशनल होता है, सॉरी हर जगह डिसकंटिन्यूस होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r। तो डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, एट रैशनल नंबर नहीं, एट इरेशनल नहीं, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हर जगह डिसकंटिन्यूस होता है, इसमें गलत है, ये हर जगह डिसकंटिन्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। 176 में हमें क्या दे रखा है, 176 में हमें दिया है y इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x, तो x की पावर ये जा रही है इनफाइनाइट तक, x की पावर फिर x की पावर फिर x की पावर और x ही लिखा जा रहा है, तो क्या इस चीज़ को मैं y ही नहीं लिख सकती, इस चीज़ को y ही लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को मैंने वापस y लिख दिया। अब दोनों साइड log अप्लाई किया क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो log y इक्वल टू y log x, डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y dy/dx, y एज इट इज़ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ y का y डैश, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, y डैश को इधर ले गए, ये dy/dx और y डैश सेम ही तो है, तो 1/y माइनस log x, y डैश बाहर ये इधर, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, इस 1/y log x को y/x के नीचे ले गए, तो ये छोड़ दो, इसे मत देखो, 1/y माइनस log x को यहाँ लेके आ गए। ठीक है, y की इंटू इधर कर दो, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और y ऊपर चला गया तो y² / इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। वो हमसे पूछ रहा था x y डैश की वैल्यू, किसकी, x इंटू dy/dx की वैल्यू, तो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, तो y² / 1 माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो x dy/dx की वैल्यू हो जाएगी y² / 1 माइनस लॉग एक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें यही होता है जो इनफाइनाइट वाले होते हैं कि y इक्वल टू ये चल रहा है, अगर आप ये वाला छोड़ भी दो तो x की पावर x, उसकी पावर x, उसकी पावर x, वो भी तो y ही है, बस उसको y लिख लो फिर सॉल्व कर दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 77 अभी स्किप कर रही हूँ, ठीक है, कि लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले रहा है इसे सॉल्व करने में, तो उसे मैं बाद में करा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, या उससे नेक्स्ट में देखती हूँ, या फिर अलग से एक वीडियो बना करके क्वेश्चन 177 की ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 78 क्वेश्चन हमने पिछले उसमें किया था, यहाँ पर 178 है, पिछली वीडियोस में 78th क्वेश्चन यही है, तो इसे आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 179 अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 दिस उसकी पावर 1/x², तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा आपको, इसका ध्यान रखना हमेशा। लिमिट x टेंस टू 0 cos अल्फा x की पावर 1/x का स्क्वायर, तो x टेंस टू 0 अप्लाई करो तो cos 0 यानी 1 उसकी पावर इन्फिनिटी, तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, 1 की पावर इन्फिनिटी जब भी बने, एक तो लॉग वाला तरीका है, उससे शॉर्ट ये पड़ जाएगा कि जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो क्या करना है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसमें से 1 माइनस कर दो और ये जो ऊपर है इसके इससे इंटू कर दो,
जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में तो लॉपिटल रूल हमेशा लगता है, वो उन्हीं में ही लगता है जब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, बस इन्हीं दो में हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी तो क्या करोगे, हमेशा ये जो फंक्शन दे रखा है इसको कैसे करोगे, ई की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ये जो फंक्शन है उसमें से -1 कर दो, जो सर पे है उसे साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, cos अल्फा एक्स -1, अब मैंने क्या किया, x² इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, ये x² इसके नीचे लिखा, अल्फा² से इंटू की, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर अल्फा एक्स है तो यहाँ पर मुझे अल्फा स्क्वायर x² बनाना है, क्यों, यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लेना, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x², इसकी वैल्यू 1/2 है, चाहे इसे सॉल्व करके खुद देख लेना लॉपिटल रूल अप्लाई करके। 1 माइनस cos x अपॉन x² की वैल्यू 1/2 होती है, 1 माइनस cos x अपॉन x² की वैल्यू x टेंस टू 0 पर 1/2 होती है, तो मतलब ये चीज़ और ये सेम होनी चाहिए, नीचे x² होना चाहिए, तो यहाँ अल्फा x था, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे मैंने 1 माइनस cos x लिखा है, अगर दोनों साइड में माइनस करोगे तो ये हो जाएगा cos x -1 अपॉन x², और इधर -1/2 हो जाएगा अगर माइनस ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, cos अल्फा x -1 था, x² नीचे था ही, तो मैंने अल्फा² से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू हो गई -1/2, क्या हो गई, -1/2, तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस अल्फा²/2, x टेंस टू 0 इसमें अप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये चीज़ याद होगी तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x², उसकी पावर 1/2, और cos x -1 करना था, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा जल्दी। लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आसान सा क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो। ऊपर नीचे देखो 0 रखोगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, 0/0 की फॉर्म बनेगी तो क्या करना है, लॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, सीधा सीधा इसमें भी लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x लोग, ये फिर इसने गलत लिख दिया, a की पावर x माइनस, इस बुक में इतनी क्वेश्चन गलत है ना, तो मेरा भी सर दर्द हो जाता है कभी कभी, मैं सोचती हूँ इसका आंसर ये होगा और बुक में लिखा है ये, फिर जो मेरा सर दर्द होता है और उसमें जो आधा घंटा वेस्ट होता है ना, वही सबसे बड़ा सर दर्द मुझे इस बुक का लगता है, क्योंकि मुझे भी आंसर पूरे प्रॉपर देखने पड़ते हैं कि हाँ भाई कोई आंसर गलत ना हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि बुक में कोई फिक्स है नहीं, बहुत गलतियाँ हैं इस बुक में, बट यही है कि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो चेक करने पड़ते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, उसी में ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, तो बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रही हूँ, सर दर्द है एक तरह का। x की पावर a की पावर x का डिफरेंशिएशन 0/0 फॉर्म बन रही है, इसलिए लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो a की पावर x log बेस ई a माइनस इसका डिफरेंशिएशन b की पावर x log बेस ई b अपॉन में x का 1, अब x टेंस टू 0 अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा a की पावर 0 यानी 1, क्योंकि a कोई नंबर है, तो log बेस ई a माइनस log बेस ई b की पावर x यानी b की पावर 0 भी 1, तो इसलिए वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा बहुत, log बेस ई a/b, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log a/b, तो इसका आंसर हमारा log a/b यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, बस शेयर वेयर कर दिया करो, इतना तो कर दिया करो मेरे लिए। लिमिट x टेंस टू π/2, 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन x², इसका अगर π/2 यहाँ रखते तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे यहाँ 90 रखोगे 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो चाहे तो इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई कर लो, अपनी मर्जी है, वरना एक और चीज़ देख सकते हो कि 1 माइनस साइन क्यूब x को, इसको लिखा मैंने 1 क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों के मल्टीप्लाई में प्लस होता है, अगर यहाँ प्लस करोगे तो बाहर प्लस होता है, दोनों के मल्टीप्लाई में माइनस होता है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब है तो 1 माइनस साइन एक्स लिखा, इंटू में 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस साइन इंटू 1x, साइन एक्स इंटू 1, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इससे हो गया ये कैंसिल, दिस अपॉन दिस। अब x टेंस टू π/2 डायरेक्ट अप्लाई कर देना, यहाँ π/2 यहाँ π/2, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 3, ये भी 1 हो जाएगा, 3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन इसमें फिर से गलत है, नेक्स्ट वाला बहुत सरदर्द वाली बुक है ये, मुझे तो इतनी टेंशन देती है बुक बहुत ज़्यादा। लिमिट ऑफ a की पावर x साइन b अपॉन a की पावर x, पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी,
क्योंकि देखना पड़ता है ना, सबको आंसर्स मिल रहे हैं तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए कि आंसर गलत ना हो। ठीक है, ए की पावर एक्स साइन बी की बी अपॉन ए की पावर एक्स और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर, मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, क्वेश्चन दिया है ये, और एक कंडीशन भी दी है कि जो बी की ए की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच की है। अब यही चीज़ यहाँ पर बहुत काम की है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच की है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स साइन बी बाई ए की पावर एक्स है। तो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच की है तो कुछ भी मान लो, 1/2, 1/3, 1/4, तो मैंने 1/2 मान लिया। ए को लिखा 1/2, ए को लिखा 1/2। क्यों माना? क्योंकि 1/2 की जो पावर इन्फिनिटी होती है, जो भी वैल्यू, देखो क्या होता है, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उसके बारे में हम कह ही नहीं सकते कि वो क्या होती है। 2, 3, 4, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी पावर इन्फिनिटी हमेशा क्या होती है? इन्फिनिटी ही होती है। लेकिन जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की होती है तो उसकी वैल्यू, जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की, ना 0 की बात कर रहे हैं ना 1 की बात कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे, दैट मीन्स 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/3, 1/4, 2/3, बस 0 से 1 के बीच की वैल्यू अगर है और उसकी पावर इन्फिनिटी करते हो, या ऐसे याद रख लो a अपॉन बी है, a की वैल्यू b से छोटी है, उसकी पावर इन्फिनिटी तो हमेशा 0 हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, a को 1/2 मान लिया ताकि आपको दिखे। 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर x, x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा? 0, 0, और साइन b अपॉन ये भी क्या हो जाएगा? 0। साइन b बाई 0 का मतलब क्या है? साइन समथिंग अपॉन 0, ये तो इन्फिनिटी होता है, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमेशा -1 टू +1 लाई करती है, ऐसे कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है। तो 0 इंटू, अब मैं 0 इंटू करूँ -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू, -0 की मल्टीप्लाई -1 से लेकर के +1 के बीच की किसी भी वैल्यू से अगर करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो दैट मीन्स जो इसका आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? 182 का 0 आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर डी होगा। और इसमें क्या दे रखा है? बी, जो कि गलत है। आंसर इसका क्या होगा? डी, यानी 0। इसलिए गुस्सा आता है मेरे को इन क्वेश्चंस पे, जब मुझे दिखता है कि मेरा आंसर अलग और इसका अलग, फिर चेक करना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। तो इस वजह से प्लीज़ वीडियोस को शेयर लाइक ज़रूर कर देना अगर आप चाहते हो कि आगे आगे वीडियोस आती रहें। शेयर तो कर दिया करो, एटलीस्ट 200 भी व्यू नहीं आते एक दिन में, मतलब आप लोग इतना भी सपोर्ट नहीं करते हो कि एटलीस्ट 200 मेंबर्स तो एक वीडियो को वॉच करें। ठीक है, y = मैं कभी वीडियोस में बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल रही थी क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। y = इतना दे रखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r देन द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x = 1, ये चीज़ हमें पूछी है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो mod x - 2 प्लस mod x - 4 दे रखा है। तो पहली बात तो इन दोनों को 0 रख करके हम पॉइंट निकालते हैं, x की वैल्यू 2 आएगी 4, तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए 2 और 4। तो एक इंटरवल तो 2 से छोटा, -∞ to 2 और x < 2, दूसरा इंटरवल 2 से 4, तीसरा इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, तीसरा इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, तो x < 2। ठीक है, तो x < 2 है तो x से छोटी वैल्यू 2 की, सॉरी 2 से छोटी वैल्यू x की, तो x की वैल्यू 2 से छोटी रखो, किस में? इसमें रखो और इसमें रखो, मोड में नहीं रखना, इन दोनों में 2 से छोटी वैल्यू यहाँ रखोगे, 0 रख लो, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दैट मीन्स दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -x माइनस इंटू नेगेटिव ऑफ दिस माइनस नेगेटिव ऑफ दिस। x < 2 पर फंक्शन ये होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगी, यानी -2x + 6 आ जाएगा। अब 2 से 4 के बीच की वैल्यू पर चेक करें, जब x की वैल्यू 2 से 4 है तो x की वैल्यू 2 से 4 मतलब 3 है इसके बीच में, तो अब क्या करो, इसमें 3 रखोगे तो ये पॉजिटिव, इसमें 3 रखोगे तो नेगेटिव, तो जो फंक्शन हो जाएगा x - 2 प्लस -x - 4, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव आ रही तो -x - 4, ठीक है, वो मैंने माइनस फिर से ब्रैकेट में कर दिया, तो ये हो जाएगा x - 2 प्लस x + 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब 4 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू जब 4 से बड़ी है, तो x की वैल्यू जब 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी यानी 5, इसमें 5 रखोगे पॉजिटिव, इसमें 5 रखोगे पॉजिटिव, यानी ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही आएंगी, तो x - 2 प्लस x - 4 करोगे तो 2x - 6। अब हमें क्या करना है? dy/dx निकालना है, तो dy/dx तब निकालना है जब x की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ होगी ये सोचो, x की वैल्यू 1 तो x < 2 पर ही होगी, इसके बीच में x की वैल्यू 1 नहीं, तो x की वैल्यू 1 इस पर होगी, तो x की वैल्यू 1 इस पर है, तो यानी फंक्शन ये यूज़ होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? -2, तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा
-2 इसने b दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है b। आंसर होगा हमारा -2 क्योंकि x की वैल्यू 1 पर डिफ्रेंशिएशन हमें करना था। देखते हैं f(x = x² तब है जब x की वैल्यू 1 नहीं है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा, या फिर लेफ्ट से साइड से या राइट साइड से कहाँ से कंटिन्यूस है, वही सब इसमें पूछा गया है। तो जब लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है तो क्या करोगे, LHL निकालो। LHL निकालते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ये वाला यूज़ हो गया नहीं 1 - h², तो ये वैल्यू 1 आती है। RHL निकालोगे तब भी इसका यूज़ होगा 1 + h²। तो LHL और RHL तो बराबर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 पर 3 दे रखी है। तो LHL = RHL बट फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो 1 मिल रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो 3 दे रखी है ना उसने। ठीक है, तो ये जो है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, तो ABC कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, D ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x/mod x, ये वही सिग्नम फंक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका क्या होता था, x/mod x हो या फिर mod x/x हो, बात एक ही है। इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही दोनों बराबर नहीं होती हैं, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो D ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ा है ना ये वाला, ये हो या ये हो, दोनों का सेम ही चीज़ होती है। जब हम x < 0 यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू -x, तो x/-x, तो फिर ये -1 आता है। जब x > 0 यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू +x, तो x/x अब +1 आती थी लिमिट, तो इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं, x/mod x या mod x/x कुछ भी हो, पढ़ चुके हैं पहले भी इसको। कहा है फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस तब होता है जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें हो और इक्वल हो टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो भी फंक्शन की वैल्यू हो उसके बराबर हो और लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो C ऑप्शन आंसर होगा। 187 क्वेश्चन ये दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log x² अपॉन cot x²। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पर देखो तो log x टेंड्स टू 0 log x² अपॉन cot x², ठीक है। x टेंड्स टू 0 यहाँ रखो log 0 इन्फिनिटी, cot 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log x, cot x² एज इट इज़, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x cot x² का हो जाएगा माइनस cos x² का 2x हो गया, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1, अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके क्या होगा भाई, ये 1/x इसके साथ ही तो इंटू आएगा, ये जो 1/x है नीचे इंटू आएगा, तो 1/x² इंटू cos x² ऊपर जाएगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस बाहर चल रहा था तो माइनस साइन x² और x टेंड्स टू 0 चल रहा था, मैंने नहीं लिखा बार बार, x टेंड्स टू 0 जो चल रहा था, तो x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1, x टेंड्स टू 0 पर ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये चीज़ सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस बाहर था तो -1 आएगा आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 87 का आंसर हो जाएगा -1, बट इसमें तो दे ही नहीं रखा है, इसका आंसर आएगा आपका -1, जो कि किसी भी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, मतलब ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, पता नहीं बुक में है या क्वेश्चन ही ऐसा आया होगा एग्जाम में जब भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन x इंटू साइन 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और इस फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू है वो 0, ये हिंदी में सही लिखा हुआ है, f(x = x sin 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 0 तब है जब x इक्वल्स टू 0 है, ये पता नहीं क्या क्या कर दिया, अच्छा ये यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, ठीक है, क्या है कॉमा नहीं होगा तो इक्वल ही, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दे रखा है, तो पूछ रखा है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ही इसमें क्वेश्चन में पूछी जा रही है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, भाई हमें जो फंक्शन दिया है वो है x sin 1/x, h टेंड्स टू 0, तो ये तो देखो कंटिन्यूटी इसकी मैंने चेक नहीं की है, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस तो होता ही है, ठीक है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता ही है, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूस है, तो x sin 1/x, तो हम इसकी पहले एक बार कंटिन्यूटी चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हमें इस फंक्शन की, हमें फंक्शन दिया है x sin 1/x, तो LHL क्या आएगी इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, दैट मीन्स इसमें हम रखेंगे 0 - h sin 1/0 - h, ये हुआ -h sin 1/-h, इसमें से माइनस बाहर आ जाता है तो +h sin 1/h, तो ये तो h टेंड्स टू 0 पर साइन इन्फिनिटी बनता है, -1 से +1 के बीच की वैल्यू,
और ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू दिस 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ 0 0, यहाँ भी मतलब प्लस प्लस आएगा, 0 प्लस एच 0 प्लस एच 0 प्लस एच, तो ये फिर से 0 ही आना है। तो यानी LHL इज इक्वल्स टू RHL तो है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 उसने दे ही रखी है, तो सब कुछ 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस तो हमारा है। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h माइनस 0 अपॉन माइनस h। क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसकी वैल्यू तो 0 ऑलरेडी है ही, तो 0 माइनस h, तो यहाँ जब 0 माइनस h रखोगे तो ये आएगा 0 माइनस h, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 अपॉन 0 माइनस h, यानी माइनस h ही लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस h साइन 1/, ये वाला माइनस बाहर आ जाता है, साइन में से तो बाहर आ जाता है माइनस, तो 1/h, और ये नीचे जो माइनस है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, इससे कैंसिल, तो ये क्या आता है माइनस साइन 1/h। तो ये जो आ रही है ना माइनस साइन 1/h आ रही है, h टेंड्स टू 0 पर ये तो इन्फिनिटी, यानी माइनस साइन इन्फिनिटी, यानी -(-1) टू +1 वैल्यू आएगी कोई भी, तो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही ना, पर्टिकुलर वैल्यू यूनिक वैल्यू तो हमें नहीं मिल रही है, तो यानी इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम LHD निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स उसका क्या है, वो डेरिवेटिव है ही नहीं, वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखोगे तो प्लस साइन इन्फिनिटी आएगा, लेफ्ट हैंड निकालोगे तो माइनस साइन इन्फिनिटी, है ना, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। -(1) टू +1 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बट पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये है कि साइन इन्फिनिटी मतलब -1 से +1 के बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन दिया है e⁻1/x साइन 1/x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और अपॉन में ये भी x इक्वल टू 0 पर 0 है, तो वही कॉन्टिन्यूटी पूछ रखी है इसमें भी, तो क्या करोगे भाई, f0 पर तो 0 दे रखा है, फंक्शन ये है e⁻1/x साइन 1/x अपॉन e⁻1 प्लस यहाँ पर और यहाँ पर 1/x, ये हमें फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h x की जगह पे यहाँ पर भी 0 माइनस h, इसमें रखा कुछ नहीं किया बाकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया -1/h -1/h। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि h टेंड्स टू 0 पर ये तो बनेगा साइन माइनस इन्फिनिटी का हो, या माइनस बाहर ले लो और इसको लिखो साइन इन्फिनिटी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू तो -(1) टू +1 के बीच में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, ये वैल्यू -(1) टू +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और e की पावर आएगा -∞, e की पावर -∞ की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखना, +∞ तो +∞ ही होगा, लेकिन e की पावर -∞ यहाँ आएगा, तो ये आया e की पावर -∞, दैट मीन्स ये 0 इंटू साइन -∞ अपॉन में 1 + 0, तो नीचे तो 1 आ गया है, और 0 इंटू -(1) टू +1, दैट मीन्स ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू है ही नहीं, मतलब -(1) टू +1 है, 0 इंटू दिस करोगे तो 0 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आई। राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो x की जगह पे 0 + h 0 + h 0 + h हमने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, तो e⁻1/h 1/h ये हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ 0 + h को 1/h लिख देंगे, फिर 1/0 + h को 1/h लिखा। अब हमें पता है अगर h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी, तो पूरा इन्फिनिटी ऊपर और नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि ये e की पावर इन्फिनिटी होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि e की पावर -∞ 0 होता है और +∞ इन्फिनिटी होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें कोशिश करो e की पावर -1/h बनाने की। वो कैसे बनेगा, e की पावर 1/h से इसको डिवाइड कर दो तो साइन 1/h बचेगा, e की पावर 1/h से इन दोनों को भी डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा 1 अपॉन e की पावर 1/h, या फिर इसे लिख सकते हो e की पावर -1/h और इसे लिख दोगे 1। तो अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पर ये e की पावर -∞ यानी 0, और ये साइन इन्फिनिटी अपॉन 1, तो साइन इन्फिनिटी यानी राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, -(1) टू +1 के बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसने पूछा क्या है यहाँ पर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है या फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, वो ये हमसे जानना चाह रहा है।
तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आई, कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, रिमूवेबल भी नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड 0 आ रही है, राइट हैंड -1 to +1 के बीच की आ रही है। अब हमें देखना है सेकंड काइंड है या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आई थी, राइट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं की, ठीक है। तो वो क्या रहा है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आई थी, राइट हैंड लिमिट हमारी ये आ रही थी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होने का तो मतलब ही नहीं है। रिमूवेबल तब होती है जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होते हैं, वो भी नहीं हो सकता। सेकंड काइंड में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सेकंड काइंड होती तो लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर ऑप्शन डी ही हमारे पास बचेगा, क्या कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0 हम इसको कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। इसने बी बोल रखा है जो कि तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हम टिक करेंगे इसका। 90 देखते हैं, 90 में इसने हमें क्या दिया है उसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ें हमें दे रखी है और सबकी पावर 1/n दे रखा है। तो जब इसकी पावर 1/n है तो लॉग ही अप्लाई करेंगे, फिर तो कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। तो दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग a इज इक्वल्स टू, ये जो 1/n पावर में है वो यहाँ आ गया, ठीक है। लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस, यही चीज़ करते हैं, लास्ट में आया। फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन, ये देखो 1 1 1 n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी 1 स्क्वायर ही लिख लो, क्या दिक्कत है। तो लॉग 1 प्लस जो चीज़ चेंज हो रही है उसको r लिख दिया, r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। समेशन r इक्वल टू 1 to n, जो r की वैल्यू चेंज हो रही है वो 1 से लेकर के n तक जा रही है, तो r की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे रखते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बनती आ रही हैं। तो r की वैल्यू 1 to n तक पहुँच गई। अब क्या करना है, 1/n को dx, r/n को x, लॉग समथिंग ऐसे ही रहा सब कुछ, बस इस चीज़ को और इस चीज़ को गायब कर देते हैं, 0 to 1 में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि 1 to n है। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड जब होते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ कुछ था नहीं तो 1 हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन सीखना होगा तो इंटीग्रेशन वाली एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा तो 2x आ गया, ठीक है। और फिर 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया x लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर आया। ये एक्स स्क्वायर में 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, इसको एक साथ रखा क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 डिवाइड में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब अंदर इंटू करोगे तो ये -2 प्लस इंटीग्रेशन -2 का मतलब ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना आगे, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा, ठीक है। x आ गया, tan इनवर्स माइनस से अंदर बाद में ही कर लेना, ये है। फिर अब अपर लिमिट रख दो तो 1 रखोगे, यहाँ 1 तो ये log 2 हो जाएगा, -2 यहाँ 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ये चीज़ें आनी चाहिए सॉल्व करनी, tan इनवर्स x π/4 होता है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया और बहुत वीडियोज़ में मैंने बताए भी हैं ये चीज़ें। तो ये log 2 -2 इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, -2 प्लस π/2, ठीक है। उसके बाद क्या है, log बेस e a इधर चल ही रहा था, ठीक है। तो ये log 2 हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log 2, इसको लिख सकते हो log a/2 इक्वल टू में π/2 -2, या फिर इसका एलसीएम ले लो तो π - 4/2। e की पावर ये जाएगा तो a की वैल्यू a/2 की वैल्यू आएगी, ये बेस है ना, ये e की पावर ये जाएगा तो a/2 की वैल्यू आएगी, तो ये आ गया, a की वैल्यू 2 इधर चला जाएगा, तो आंसर हमारा 2 × e की पावर π/4 - 2 होगा हमारा। सॉरी 190 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 × e की पावर π/4 - 2, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कम से कम 200-300 व्यूज़ तो होने चाहिए एक दिन की वीडियो पे, शेयर तो कर दिया करो प्लीज़ वीडियोज़ को, अगर चाहते हो कि वीडियोज़ ऐसी अपलोड होती रहें।